हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इंग्लिश विद दिलीप सर। आज दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नाउ लेट्स वॉच द वीडियो। तो बच्चों देखो, यहां पर मैंने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या लिखा है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी नाम की बात करें तो इसका हिंदी नाम है पूर्ण वर्तमान काल। क्या नाम है बच्चों? पूर्ण वर्तमान काल। क्यों पूर्ण वर्तमान काल? इसका हिंदी नाम पूर्ण वर्तमान काल क्यों? अभी यहां पर देखो, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। और टेंस का मतलब क्या होता है? काल। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी नाम क्या हुआ? पूर्ण वर्तमान काल। तो आखिर सवाल यह आता है कि इस टेंस का नाम पूर्ण वर्तमान काल क्यों हम इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं? तो चलते हैं इसकी डिफिनीशन पर डिटेल में समझते हैं कि क्यों हम इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वर्ड पे ध्यान दें बच्चों, डिफिनीशन देखें। क्रिया थोड़ी देर पहले ही पूरी हो चुकी है। क्रिया थोड़ी देर पहले ही पूरी हो चुकी है, किंतु उसका असर अब भी चालू है, जारी है। वर्ड पे ध्यान देना। क्रिया थोड़ी देर पहले ही पूरी हो चुकी है, किंतु उसका असर अब भी चालू है, जारी है। यह दर्शाने के लिए पीपीटी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। क्लियर है डिफिनीशन? वंस अगेन कि क्रिया थोड़ी देर पहले ही पूरी हो चुकी है, यानी काम थोड़ी देर पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन उसका असर अब भी चालू है अथवा जारी है। जस्ट इमेजिन कि आप खाना खा करके अपने किसी दोस्त के घर पे पहुंचते हैं। खाना खाया और उसके तुरंत बाद पड़ोस के अपने फ्रेंड के घर पर आप पहुंचे, और जैसे ही आप वहां पर पहुंचे, आपका दोस्त लंच करने जा रहा था, खाना खाने जा रहा था, और उसने से पूछा यार कि चलो खा लो। व्हाट विल यू से? आप क्या कहोगे? कि यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने खाना खा लिया है। आई हैव जस्ट टेकन माई लंच। अभी मैंने खाना खा लिया है। देखो वर्ड पे ध्यान देना। खाना खाने का काम थोड़ी देर पहले ही पूरा हुआ है, लेकिन उसका असर अब क्या है? अब भी चालू है। अब दोबारा खाना नहीं खाओगे। जैसे ही आप अपना गृह कार्य पूरा करके खेलने मिलने के लिए निकलते हो और आपके पेरेंट्स आपको देखते हैं और आपको टोक देते हैं कि बेटा चलो होमवर्क करो, तो आप क्या कहते हो? क्या आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने मेरा होमवर्क पहले ही कर लिया है, मतलब मैं मेरा गृह कार्य कर चुका हूं। मतलब क्रिया थोड़ी देर पहले ही पूरी हो चुकी है, किंतु उसका असर अब भी चालू है अथवा जारी है। मतलब काम थोड़ी देर पहले ही पूरा हो चुका है, उसका असर अब भी चालू है, जारी है। मीनिंग आप दोबारा उस क्रिया को नहीं करेंगे। यही दर्शाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। यानी यहां पर क्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन उसको पूरा हुए ज्यादा वक्त बीता नहीं है। समझ में आया बात? क्रिया थोड़ी देर पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन उसको पूरा हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। यही इस टेंस से हमको पता चलता है। डिफिनीशन अगेन देख ले। क्रिया थोड़ी देर पहले ही पूरी हो चुकी है, किंतु उसका असर अब भी चालू है अथवा जारी है। यह दर्शाने के लिए पीपीटी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। वह स्कूल पहुंच चुका है, मतलब उसका स्कूल पहुंचने का काम हो चुका है, लेकिन इस काम को हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता है। यानी थोड़ी देर पहले ही वो क्या हुआ है? स्कूल पहुंचा है। तो पहचान, आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है? देखो, अगर किसी वाक्य के अंत में, कैसे वाक्य के अंत में बच्चों? हिंदी वाक्य के अंत में। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, गया है, गई है, गए हैं, आ है, ई है, ए है, इत्यादि में से कोई एक शब्द आता है, वाक्य के अंत में आता है, तो हमें पता चल जाता है कि वो सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, पूर्ण वर्तमान काल है। एक एग्जांपल से देखते हैं। वह स्कूल पहुंच चुका है, तो अंत में बच्चों देखो क्या आया हुआ है? चुका है। तो अभी तो हमने यही पढ़ा कि चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया, गया, गई, गए, आ है, ई है, ए है में से कोई भी एक शब्द आएगा, तब हम उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे।
मैंने खाना खा लिया है, वह गाना गा चुका है, मेरे पिताजी दफ्तर से वापस आ चुके हैं, लड़कियां नृत्य कर चुकी हैं, तुमने खाना बना लिया है, मेरी माँ ने कपड़े धो लिए हैं, मैंने यह पुस्तक पढ़ ली है। वर्ड पे ध्यान, मैंने यह पुस्तक पढ़ ली है, तो ली में अंत में क्या रहा, ई है। कल मैंने तुम्हें देखा है, आ है अंत में, तो आ है, ई है, ए है। ऐसा भी कोई अगर उच्चारण में आखिरी में आता है, अंत में हे है, हूं जुड़ा रहता है, तो आप समझ जाना वो पीपीटी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आपको पहचान समझ में आ गई कि वाक्य के अंत में निम्न में से कोई एक वर्ड रहेगा, एक शब्द रहेगा, तो हमें पता चल जाएगा वो कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है ना। अब एक बात आती है कि मान लो इंग्लिश पेपर में आपने देखा होगा, अगर आप 8, 9, 10 स्टैंडर्ड क्रॉस करे होंगे तो इंग्लिश के पेपर में कुछ भी हिंदी में लिखा आता नहीं है। देन अगर आपको वहां पर टेंस आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ी, टेंस पहचानना पड़ा कि सेंटेंस कौन से टेंस में है, तब आप क्या करोगे? वहां तो हिंदी में वाक्य लिखा नहीं है, तो चुका चुकी चुके तो वहां आएगा नहीं, तब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है? एकदम आसान है। अंग्रेजी की जो पहचान है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटेड वर्ड। क्या बोलते हैं? रिलेटेड वर्ड। अगर किसी भी सेंटेंस में आया है जस्ट, जस्ट नाउ, जस्ट का मतलब अभी अभी, जस्ट नाउ का मतलब एकदम अभी। जैसे आई हैव जस्ट टेकन माई लंच, अभी अभी मैंने मेरा खाना खा लिया है। आई हैव जस्ट टेकन माई टी, अभी 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 मैंने मेरे क्या करी है, चाय पी है। आई हैव जस्ट टेकन वाटर, अभी अभी मैंने पानी पिया है। आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस, अभी अभी मैं ऑफिस से, दफ्तर से वापस आ चुका हूं। तो जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, मैंने पहले ही यह काम पूरा कर लिया है। यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुम पहले ही अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हो। यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर असाइनमेंट, तुम पहले ही अपना असाइनमेंट जमा करा चुके हो। तो बच्चों इस तरह से अगर किसी भी सेंटेंस में आता है जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, उसके बाद बच्चों क्या लिखा है, एवर नेवर। एवर का मतलब होता है कभी और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। हैव यू एवर विजिटेड द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? नो, आई हैव नेवर विजिटेड द ताजमहल, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है। हैव यू एवर टेस्टेड द ग्रेप्स, क्या आपने कभी अंगूर चखे हैं? आई हैव नेवर टेस्टेड द ग्रेप्स, मैंने कभी अंगूर नहीं चखे। हालांकि हम सब ने अंगूर चखे हैं, लोमड़ी को ही अंगूर खट्टे लगते हैं, हमें आपको तो सब अच्छा लगता है ना। हम लोगों ने सीखा कि अगर किसी सेंटेंस में आता है जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, एवर, नेवर, सिंस, फॉर, टुडे। अच्छा, सिंस, फॉर, टुडे, सिंस और फॉर समय को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? समय को। सिंस निश्चित समय, डिफिनिट टाइम के लिए, महीने का नाम हो, दिन का नाम हो, वर्ष का नाम हो। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 7 o'clock, सिंस 2 PM, सिंस 8 o'clock। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों? सिंस 7 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस जून, सिंस 2020, सिंस 2019, सिंस 2090, व्हाटएवर। तो कहने का मतलब जब निश्चित समय होगा तो समय दर्शाने के लिए समय से पहले क्या आता है, सिंस। यहाँ पर लिखा है सिंस डिफिनिट टाइम, निश्चित समय के लिए, दिन का नाम हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी हो, मंथ जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, कुछ भी, ईयर 2001, 1985, इवेंट मतलब आई हैव बीन हियर सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बच्चों क्या है? इवेंट है, घटना है। आई हैव बीन हियर सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैं यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध से रह चुका हूँ या हूँ। तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या देखा कि इवेंट, घटना के पहले भी किसको ऐड करते हैं निश्चित घटना के लिए? सिंस। उसके बाद है फॉर। फॉर का भी समय के लिए इस्तेमाल होता है, पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए। सिंस 2 hours, सॉरी, फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर अ वीक, फॉर लास्ट ईयर, फॉर 10 years, व्हाटएवर। तो इस तरह से अगर फॉर किसके लिए आता है? समय की अवधि के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम ना हो, समय एकदम निश्चित ना हो, एक्यूरेट ना हो। जैसे अगर कहूं मैं पिछले 10 साल से यहाँ रह चुका हूं, पिछले 10 साल से, तो इस साल वो सेंटेंस अगर मैं पढ़ता हूं तो भी पिछले 10 साल रहेगा, 2 साल बाद भी वो सेंटेंस लिखूं तो वो भी क्या रहेगा,
पिछले 10 साल ही रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं 2000 से यहाँ पढ़ रहा हूं या 2000 से मैं यहाँ पर हूं, तो आज 2020 से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मेरे को कितना साल हो गया? 20 साल हो गया। अगर मैं अगले साल कहूंगा कि मैं 2000 से यहाँ पे काम कर चुका हूं, तो 2021 होगा, तब वो कितना साल हो जाएगा? 21 साल हो जाएगा। मतलब उसमें टाइम क्या हो रहा है? कैलकुलेट हो जा रहा है। जब एकदम पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो बच्चों हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम होगा तो क्या यूज करेंगे हम लोग? फॉर। अब दूसरी बात है टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क टुडे। आज मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है। उसके बाद है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है हाल में ही। रिसेंटली का मतलब क्या होता है? हाल में ही। रिसेंटली आई हैव ज्वाइंड दिस स्कूल। हाल में ही मैं इस स्कूल में जुड़ा हूं। रिसेंटली आई हैव चेंज द सिटी। हाल में ही मैंने शहर को बदला है। अब उसके बाद क्या आता है? एट स्टिल। एट और स्टिल का मतलब होता है अब भी, अब तक, अभी तक, ठीक है ना। यू हैव नॉट रिटर्न माई बुक एट। अभी तक तुमने मेरी किताब नहीं लौटाई है। यू हैव नॉट सबमिटेड योर असाइनमेंट। अभी तक तुमने मेरा असाइनमेंट नहीं जमा करवाया है। यू हैव स्टिल वर्क हियर। अब भी यहां तुम काम कर चुके हो। तो एट स्टिल, सो फार। सो फार का मतलब होता है अभी तक। व्हाट हैव यू डन सो फार। अभी तक तुमने क्या किया है? यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क सो फार। क्या अभी तक तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है? अप टू प्रेजेंट, वर्तमान समय तक, अप टू नाउ, ठीक है ना। तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क अप टू नाउ। अब तक या अप टू प्रेजेंट मैंने मेरा काम क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। तो बच्चों जस्ट नाउ, ऑलरेडी, एवर, नेवर, सिंस, फार, टुडे, रिसेंटली, एट, स्टिल, सो फार, अप टू प्रेजेंट, अप टू नाउ, ये सारे क्या है? रिलेटेड वर्ड्स हैं, पहचान के शब्द हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाते हैं तो हमको पता चल जाएगा कौन से टेंस का वाक्य है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। एग्जांपल देख लो। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय लंच। अभी अभी मैंने मेरा लंच पूरा किया है, खत्म किया है। तो अगर जस्ट आ जाए इस तरह से कोई भी सेंटेंस अगर कोई टेंस में आता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से टेंस का वाक्य है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। क्लियर है? ओके। अब रूल्स पे चलते हैं। रूल्स क्या है बच्चों? बड़ा आसान सा रूल है। इस काल के वाक्यों में कर्ता के साथ हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होंगी। कर्ता एक वचन का होगा तो हैज आएगा, कर्ता बहुवचन का होगा तो हैव आएगा, और साथ में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया की तीसरी अवस्था। कैसे? ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ। ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड। प्ले मींस खेलना होता है, उसमें ईडी जोड़ दिए, क्या हो गया? थर्ड फॉर्म। आई हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो। यू हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड, वह खेल चुका है। ही हैज प्लेड। यहां पे अंतर समझना, वह एक वचन है तो क्या है? हैज। वी बहुवचन है तो क्या है? हैव। तो एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन। तुम लिख चुके हो, यू हैव रिटन। वह लिख चुकी है, सी हैज रिटन। रेशमा लिख चुकी है, रेशमा हैज रिटन। लड़के लिख चुके हैं, बॉयज हैव रिटन। अंतर समझ में आ गया बच्चों? एकदम सिंपल सा रूल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ ये हो गया आपका सिंपल फार्मूला। 4 तरह के सेंटेंस हर टेंस में आप लोग पढ़ते हैं बच्चों। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पर ऊपर एक उदाहरण लिखा है, वह स्कूल पहुंच चुका है। बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें न तो नहीं शब्द है, न तो सवाल वाला शब्द है, और अंत में क्या है? फुल स्टॉप, पूर्ण विराम आया है, इसलिए सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके फार्मूले में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अन्य चीजें। जैसे लिखा है वह स्कूल पहुंच चुका है, तो वह का अंग्रेजी बच्चों क्या होता है? ही। अब ही एक वचन है तो हैज या हैव में से क्या आएगा? हैज। और पहुंचने का अंग्रेजी क्या होता है? रीच, REACH, रीच। अब इसमें थर्ड फॉर्म बना है तो क्या जोड़ दिया? ईडी, थर्ड फॉर्म हो गया। ही हैज रीच्ड, कहां पहुंच चुका है? स्कूल। ही हैज रीच्ड द स्कूल, वह स्कूल पहुंच चुका है। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता कि तुम स्कूल पहुंच चुके हो, मैं स्कूल पहुंच चुका हूं, हम स्कूल पहुंच चुके हैं। अगर ऐसा होता तो जैसे यहाँ पर अगर होता कि तुम स्कूल पहुंच चुके हो तो तुम के लिए सब्जेक्ट यहाँ पर यू होता, और हैज हैव क्योंकि यू प्लूरल प्रोनाउन है तो यहाँ पर क्या आता है? यू हैव। पहुंचने का अंग्रेजी क्या? रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? रीच्ड। यू हैव रीच्ड, कहां पहुंच चुके हो? द स्कूल। यू हैव रीच्ड द स्कूल, तुम स्कूल पहुंच चुके हो। मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव ईटन फूड, तुम खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन फूड। हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन फूड। वे खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटन फूड। राजू खाना खा चुका है, राजू हैज ईटन फूड। रेशमा खाना खा चुकी है, रेशमा हैज ईटन फूड। वह खाना खा चुकी है, शी हैज ईटन फूड। बच्चा खाना खा चुका है, चाइल्ड हैज ईटन फूड। नाउ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब अफर्मेटिव के बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, जैसे वह स्कूल नहीं पहुंच चुका है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्या आ गया? नहीं, कुछ करना नहीं है। हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले इसमें क्या बढ़ाना होता है? नॉट। फार्मूला आप देख सकते हैं, हैज हैव के बाद आता है नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य चीजें। यही उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं कि वह स्कूल नहीं पहुंच चुका है। वह स्कूल नहीं पहुंच चुका है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगा? ही में हैज या हैव के साथ क्या आएगा? हैड। ही हैज not reached the school. He has not reached the school. वह स्कूल नहीं पहुंच चुका है। He has not reached the school. वह स्कूल नहीं पहुंच चुका है। अगर होता कि तुमने अभी तक मेरी किताब नहीं लौटाई है, तुमने मतलब you, had have में से क्या आ गया? have। You have निगेटिव है तो क्या हुआ? not। You have not, लौटाने का अंग्रेजी क्या होता है? रिटर्न। रिटर्न में क्या जोड़ दिया? ed, बन गया कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। You have not returned my book yet, तुमने अभी तक मेरी किताब नहीं लौटाई है। You have not returned my book yet। तो इस तरह से बच्चों ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। वह घर नहीं पहुंचा है, he has not reached the house, तुम घर नहीं पहुंचे हो, you have not reached the home। मैं घर नहीं पहुंचा हूं, I have not reached the home। मैं पतंग नहीं उड़ाया हूं, I have not flown the kite। तुमने पतंग नहीं उड़ाई है, you have not flown the kite। उसने पतंग नहीं उड़ाई है, he has not flown the kite। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बच्चों हमको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से होते हैं। पहला तरीका कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, और दूसरा कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। क्या तुम खाना खा चुके हो? क्या तुम खाना खा चुके हो? तो बच्चों हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जो प्रश्नवाचक शब्द क्या है वो वाक्य के कहाँ पे है? शुरू में हो। तो उसकी अंग्रेजी हमको किससे बनाना होता है? हैज या हैव से। तुम सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैज या हैव में से यहाँ बच्चों हमको क्या लिखना होगा? हैज, हैव। फिर सब्जेक्ट क्या है? यू, सॉरी, चूंकि तुम बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या आएगा यहाँ पर? हैव। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या? तुम का अंग्रेजी क्या हो? यू, हैव यू। अब क्या कर चुके हो? ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। हैव यू ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो? हैव यू ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो? अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस कि तुम्हारे पिताजी दफ्तर से कब लौटे हैं? तुम्हारे पिताजी दफ्तर से कब लौटे हैं?
तो बच्चों यहाँ पर जो समझने वाली बात है उस पर अगर आप ध्यान दो कि तुम्हारे पिताजी दफ्तर से कब लौटे हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे आ गया है, वाक्य के बीच में आ गया है। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की असली अंग्रेजी लिखेंगे। कब का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, व्हेन। कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख दी, WH वर्ड आ गया। फिर हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे, यहाँ तुम्हारे मतलब योर, तो यू तो प्लूरल होता है, लेकिन पिताजी क्या होते हैं, सिंगुलर। यहाँ तुम्हारे अकेले नहीं है, तुम्हारे के साथ क्या है, पिताजी हैं। तो पिताजी ऑलवेज एक वचन, सबके पिताजी एक ही होते हैं, दो नहीं होते हैं। तो पिताजी क्या है बच्चों, एक वचन है ना। तो जब पिताजी एक वचन है तो हैज या हैव में से क्या लेना पड़ेगा, हैज। व्हेन हैज तुम्हारे पिताजी का अंग्रेजी क्या हुआ, योर फादर। व्हेन हैज योर फादर रिटर्न्ड फ्रॉम द ऑफिस, लौट चुके हैं, वापस लौटने का अंग्रेजी क्या होता है, रिटर्न। RETURNED। व्हेन हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस, तुम्हारे पिताजी ऑफिस से कब लौटे। व्हेन हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस, तुम्हारे पिताजी दफ्तर से कब लौट चुके हैं या कब लौटे हैं। तो अंत में क्या आ रहा है, लौटे हैं, ए है, ठीक है ना। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बच्चों, इस पे कुछ नहीं करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट बढ़ाना होता है। जैसे क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, या क्या तुम अभी तक खाना नहीं खा चुके हो, क्या वह अभी तक खाना नहीं खा चुका है। चलो अगर हम ऐसा कहते हैं कि क्या वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है, ऐसा भी कह सकते हैं, घर नहीं पहुंचा है, क्या वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है। तो क्या शब्द तो आया है और साथ में बच्चों क्या आ गया, नहीं। तो ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्म वाला। वह के हिसाब से हैज या हैव में से क्या आएगा बच्चों, हैज। वह का अंग्रेजी क्या हुआ, ही। निगेटिव है तो क्या बढ़ाना, नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, पहुंचना, पहुंचने का अंग्रेजी क्या होता है, रीच। तो रीच से लिख देते हैं, हैज ही नॉट रीच, कहाँ नहीं पहुंचा है, टू द हाउस। हैज ही नॉट रीच द हाउस भी लिख सकते हैं, टू द हाउस भी लिख सकते हैं, और कभी तक, एट, अभी तक। हैज ही नॉट रीच द हाउस एट, क्या वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है। या अब यहाँ पे यही सेंटेंस लिख सकते हैं कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे हो, तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे हो। तो सेम एग्जांपल है, चेंज कर दिया, तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे हो। अच्छा अब देखो बच्चों, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में उसके बाद नहीं आ गया, तो WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी, क्यों का अंग्रेजी क्या हुआ, व्हाई। हैज या हैव में से यू के हिसाब से क्या आएगा, हैव, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू। निगेटिव है तो नॉट। व्हाई हैव यू नॉट रीच द हाउस या रीच द होम एट। अंत में क्वेश्चन, व्हाई हैव यू नॉट रीच द होम एट। तो बच्चों इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, आप सीख गए होंगे। तो बच्चों दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको करना है ये पूरे को आपको नोटबुक में नोट करना है, लिखना है, समझना है और प्रिपरेशन करना है। क्योंकि बच्चों जो आगे का ग्रामर आपको सिखाने वाला हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, क्वेश्चन फ्रेमिंग, व्हाटएवर जो भी है, बहुत सारा कुछ है। तो ये बेसिक है, इसको अच्छे से सीखें और नोटबुक में नोट करें और तैयार करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, जिससे आप क्या कर सको, इसको अच्छे से आप सीख सको। क्लियर है बच्चों। तो कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर लिखें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच।